सत श्री अकाल जी फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। आज का टॉपिक है कि रॉटवाइलर पिटबुल को क्यों बैन किया गया। वैसे तो इससे पहले अमेरिकन बुली के ऊपर भी उंगली उठी थी, लेकिन तब भी हमने एक बहुत संक्षेप में पूरा पॉइंट टू पॉइंट क्लॉज बाय क्लॉज एक वीडियो डाला था कि ये ब्रीड अगर अपने नॉर्मल व्यवहार से एग्रेसिव होती है तो उसके क्या कारण होते हैं। क्या ब्रीड में गलती होती है, जहां उसको टेक केयर करने वाले ऑनर मालिक में कहीं से चूक हो जाती है, जहां जो मिडल में होता है वो चाहे ब्रीडर हो चाहे डॉक्टर हो, क्या वो प्रॉपर मालिक को गाइड नहीं करते कि क्या क्या चीजें कब कब करनी है, कहां चूक होती है। तो आज का वीडियो इसके ऊपर। जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रॉटवाइलर। आप जानते हो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट ब्रीड है। मेरे पास जेनी है, उसकी एज है लगभग 8 साल। रॉटवाइलर या पिटबुल क्यों गर्म होते हैं, इसके लगभग मोटे मोटे 4 बिहेवियर चेंज होने के कारण होते हैं, जो मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगा। आप एंड तक जरूर वीडियो देखिए। ये वीडियो नॉट ओनली अबाउट पिटबुल, अमेरिकन बुली, या कह लो कि रॉटवाइलर या और कोई ब्रीड अग्रेसिव, उसके ऊपर नहीं है। अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि कोई भी नॉर्मल ब्रीड, जैसे पग ब्रीड है जिसको हम वोडाफोन का डॉग भी कहते हैं, वो भी कई घरों में एग्रेसिव होते हैं, भौंकते हैं, काटते हैं और वॉच डॉग का काम भी करते हैं। और कई घरों में अमेरिकन बुली या पिटबुल इतने शांत होते हैं कि बच्चे उसके साथ खेलते हैं, बुजुर्गों की वो प्रॉपर केयर करते हैं। और अमेरिका में आप जानते ही हो कि इनको, अमेरिकन बुली को तो पिटबुल को, बहुत सारे एथराइटिस पेशेंट जिनका ऑपरेशन होता है, जैसे हम सिंपल भाषा में कह ले कि जिनके घुटनों का दर्द होता है या घुटने नए डाले जाते हैं या उनकी जो सर्जरीज होती है, उनको फिर प्रैक्टिस के मामले में उनमें वॉक के लिए यूज किया जाता है। तो अलग व्यवहार होने का क्या कारण? सबसे बड़ा कारण होता है टेक केयर। जब हमसे चूक हो जाती है कि हम किसी और को देखकर, कोई डॉग मेरे को पसंद है उस हिसाब से सिर्फ डॉग खरीदते हैं, लेकिन दूसरी साइड डॉग की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जैसे कि रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड, पिटबुल, अमेरिकन बुली, ये बड़े घरों में रहने वाले, ग्रेट डन हो गया, बॉडी एक्स हो गया, बहुत सारी ऐसी ब्रीडें हैं जो बड़े घरों में बड़े आराम से रहती हैं। लेकिन अगर इसी ब्रीड को आप छोटे घर में रखोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण होता है जब टाइम टू टाइम हम पेट के कीड़ों की डॉग को दवाई नहीं देते। यस, पेट के कीड़े डॉग को हम जानते हैं, अगर पेट के कीड़े होंगे तो डॉग को अनहाइजेनिक चीज, घास, कंकर, पत्थर, ऐसी चीजें खाने पर मजबूर करेंगे। और उसके साथ साथ उसका स्वभाव भी चेंज होता है। ऊट पटांग चीजें खाएगा तो पेट का गड़बड़, बीमार होगा, इन्फेक्शन होगा, लेकिन वो आराम से लेट भी नहीं पाएगा क्योंकि कीड़े अंदर से उसको काटेंगे। उसका स्वभाव भी नॉर्मल से थोड़ा हटकर हो जाएगा, इरिटेट, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। पेट के कीड़े भी डॉग को परेशान करते हैं, उस कारण भी उसका स्वभाव चेंज होता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है जॉइंट्स पेन, बॉडी का दर्द। कहीं ना कहीं बॉडी में, दांतों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, क्योंकि हम बड़े डॉग को स्लिपरी फ्लोर पर रखते हैं। स्लिपरी फ्लोर का कहने का मतलब है जहां पर डॉग नीचे रहता है वहां मार्बल, टाइल्स, चिप्स, वुडन का फ्लोर, स्लिपरी फ्लोर होते हैं। उसमें प्रॉपर डॉग जो चल फिर नहीं सकते, जब वो चलते हैं उनके जॉइंट्स में दर्द होता है। तो उस कारण भी, जहां बॉडी में कई इंटरनली कोई चीज है, हम जिसको चीज को पकड़ नहीं पाते, उस कारण भी डॉग का स्वभाव चेंज होता है। तीसरा जो मैं सबसे बार बार कहता हूं, वॉक, फिजिकल एक्सरसाइज ना होना। एक तो हो गया घर छोटा जिसमें वो प्रॉपर रह नहीं पाए, घूम नहीं पाए, और उसका अगर फ्लोर स्लिपरी है तो और भी प्रॉब्लम, राइट। तीसरा होता है जो वॉक ना प्रॉपर, अगर जैसे डॉग का बॉडी वेट मान लीजिए 10 किलो है तो उसको 1 किलोमीटर की वॉक सुबह शाम चाहिए। अगर आपके पास बड़ी ब्रीड है जिसका बॉडी वेट 30 से 40 या 50 किलो है, क्या आप 5 किलोमीटर वॉक देते हो? ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन। जब तक डॉग की फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होगी तब भी वो बहुत एक इरिटेट, एक अपने आप को घुटन भरी जिंदगी फील करेगा, वहां भी दिक्कत आती है। यस, देयर इज बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ऑनर के साथ भी। कुछ मेरे फ्रेंड ऐसे भी हैं जो बहुत सारे डॉग को गलत दिशा में ले जाते हैं, फाइटिंग की साइड में, या बेफजूल इरिटेट करना, वो चीज भी गलत है। बेफजूल डॉग को अगर सो रहा है उसको डिस्टर्ब करना, ये भी गलत चीज है। अगर आपके पास बड़ा डॉग है तो शुरू से ही आप डॉग के खाने के मामले में, जब भी वो खाए उसको रोक कर उसका बाउल चेक करो, छोटे होने से, चाहे चम्मच के साथ चाहे उंगली के साथ उसके बाउल में खाने को थोड़ा सा डिस्टर्ब करो। लेकिन ये चाइल्डहुड से स्टार्ट किया जाता है, ताकि बड़ा डॉग, अगर हमारा बच्चा या बुजुर्ग कभी खाते हुए डॉग को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करे तो वो भौंके ना, क्योंकि 90% जब डॉग खा रहा होता है उसको कोई डिस्टर्ब करे तो वहां भी डॉग का स्वभाव चेंज होता है। ये बहुत सारे कारण हैं कि डॉग का स्वभाव क्यों चेंज होता है। हम बहुत सारी चीजें
ब्रीड के ऊपर ब्लेम कर देते हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर एक पैटर्न होता है ब्रीडर की तरफ से भी, जो बीच में डॉक्टर या जो पेट शॉप वाले हैं जहां से वो डॉग फीड सप्लीमेंट लेते हैं वो भी टाइम टू टाइम गाइड करें। और नीचे आता फिर ऑनर, मेन ऑनर क्या वो चीज़ों को सभी को इम्प्लीमेंट करता है, क्या वो चीज़ों को मानता है। कभी कभी कुछ ऑनर मानते ही नहीं है, और कभी कभी बीच वाला जो पेट शॉप वाला जो डॉक्टर है वो बताते नहीं है, या फिर वो ब्रीडर जहाँ से चीज़ शुरू होती है वो डॉग की रिक्वायरमेंट्स नहीं बताते। तो इसलिए मैं आपको फॉर एग्जांपल देना चाहता हूं, आज से कुछ समय पहले मेरे से एक जम्मू से फैमिली आई थी, उन्होंने रॉटवाइलर बुक किया था। वो लगभग मेरे को 2 महीने रखना था, और दशहरे वाले दिन वो मेरे से रॉटवाइलर लेकर गए, और आपको मैं उनका कस्टमर फीडबैक दूंगा। दे आर वेरी हैप्पी। हर ब्रीड को आप उनके स्वभाव को खराब भी कर सकते हो, सही भी कर सकते हो। एग्रेसिव से एग्रेसिव ब्रीड को शांत रखा जा सकता है, और शांत वाली ब्रीड को एग्रेसिव बनाया जा सकता है। ये आप पर डिपेंड है। तो ब्रीड को ब्लेम देना मत कीजिए, उसके सराउंडिंग जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, अगर हम उसको स्टडी करेंगे तभी हम सही चीज तक पहुंच पाएंगे। ऐसे ब्रीडों को बैन कर देना मेरे हिसाब से तो ये समाधान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में लाखों करोड़ों लोग जो कोविड या उसके आगे पीछे बेरोजगार हो गए, उन्होंने बाद में ब्रीडिंग लाइन चूज की। और मेरे को बहुत सारे पर्सनली मैसेज ईमेल्स आए, ऐसी कोई चीजें आई जो कि है कि हम अगर इस ब्रीड में हैं, ब्रीडिंग ऐसे हो रहा है, इसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, ये ब्रीड के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, हमारे घर में तो ऐसा है नहीं। और बहुत सारे लोगों ने ये डॉग रखा है, वो भी ये कह रहे हैं कि मैं ये ब्रीडों को रखा हुआ है, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, वहां हो गया तो उसका खामियाजा मैं को भुगतूं। ऐसी चीजें हैं। तो हम चीजों को अगर पूरा स्टडी करेंगे तभी गलती कहाँ हुई है, गलती को हमने ठीक करना है, ना कि किसी ब्रीड को बैन करने से अगर उस समाधान का हल मेरे हिसाब से तो वो नहीं है। तो माय फ्रेंड, आप ये वीडियो पूरा आपके ऊपर, अभी आपका डिपेंड है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कौन सी ब्रीड रखनी है या उसको कैसे संभालना है। ये पूरा एक गाइडलाइन या पूरी प्रॉपर जो एक्सपर्ट पर्सन है उनके साथ टच में रहिए।